चलिए ठीक। ब्लड लाइन है। चलिए देखिए सिंपल इवेंट क्या होता था, जिस इवेंट में केवल एक सैंपल स्पेस हो, जैसे एक की बात नहीं करते, कितने सैंपल स्पेस हो, एक सैंपल स्पेस हो। दूसरा आता था क्या, कंपाउंड इवेंट। क्या था भाई, कंपाउंड इवेंट क्या था, जिस इवेंट में एक से अधिक सैंपल स्पेस हो, एक से अधिक सैंपल स्पेस। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसी भी डाई को हमने थ्रो किया, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, तो आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें 6 रिजल्ट आने की संभावना है। अगर हमने किसी डाई को थ्रो किया तो इसमें 6 रिजल्ट आने की संभावना है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितने कंपाउंड इवेंट होंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने कंपाउंड इवेंट होंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि इसमें सिंपल इवेंट वाला अगर माइनस कर दें तो कंपाउंड इवेंट हमारा आ जाएगा। क्यों? तो सबसे पहले इसमें देखिए टोटल इवेंट कितने होंगे, तो टोटल इवेंट कितने होते हैं भाई, 2⁻⁶ होंगे कि नहीं होंगे। इसमें से आप क्या करिए, सिंपल इवेंट को माइनस कर दीजिए। सिंपल इवेंट का क्या मतलब है, जैसे सिंपल सिंगल में 1 आएगा, 2 3 4 5 और 6 तो आएंगे ही आएंगे। एक 5 भी आता है कि नहीं 5। अरे हमारी बात ध्यान में आ रही है ना। तो आप 7 इसमें से माइनस कर देंगे और ये किसके बराबर होता है, 64 माइनस यानी कितना हो जाएगा ये 57। इसमें 57 कंपाउंड इवेंट हो सकते हैं। बात हमारी पकड़ पाए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरी बात, बहुत ही अच्छी हम आपको अब इवेंट्स बताने जा रहे हैं जिसको कहते हैं अपवर्जी घटनाएं। क्या, अपवर्जी घटनाएं, ध्यान देना भाई, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हम करने जा रहे हैं। क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देखिए सेट थिंग समझते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करने जा रहा हूँ। ये देखिए हमने बना दिया ऐसे, हमने कहा ये एक इवेंट है ए, एक इवेंट है ये क्या है बी, ये क्या है पूरा सैंपल स्पेस है। बात समझ रहे हैं ना। हमने कहा ए भी एक इवेंट है ए, और ये एक इवेंट है, इसको सी और डी मान लीजिए, ये सी है और ये डी है। मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की चर्चा में कर रहा हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि 2 घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। अगर एक होती है तो दूसरी को आने से रोक देती है, और दूसरी होती है तो पहले को आने को रोक देती है। इसको कहते हैं, ऐसी इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब क्या होता है कि ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब, जैसे ये देखिए ये वाला सेट है दोनों, जब ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। इसको हम सेट थ्योरी की भाषा में लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मिल गया तो आप कह देंगे कि ए एंड बी जो इवेंट है वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इस कंडीशन पर यहाँ पर क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप देखेंगे कि आप जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कुछ ना कुछ ये वाला पार्ट मिल जाएगा। मान लीजिए ये वाला पार्ट 2 है तो क्या मिल जाएगा 2, इसलिए ये तो डिसजॉइंट सेट होंगे नहीं। हाँ, तो ये जो है ये जो सेट मिलेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। रिपीट अगेन, एक बार पुनः, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसी इवेंट कही जाती हैं कि अगर एक इवेंट होता हो वह दूसरे को होने से रोक दे, अब अगर दूसरी होती है तो पहले इवेंट को होने से रोक दे। मतलब दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। सेट थ्योरी की भाषा में इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी उसमें कोई कॉमन एलिमेंट न मिले, तब ऐसी क्या होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे वो। अब अगली बात हम करेंगे निःशेष घटनाएं की।
ये देखिए निःशेष घटनाएं, हिंदी में लिख रहा हूँ, अभी अंग्रेजी भी लिखने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट। ये क्या होता है? मान लीजिए इसमें हमने कहा कि ए कोई एक इवेंट है जिसमें हमने कहा 1 2 मिल गया, आपको मिल गया ना। हमने कहा बी एक इवेंट है जिसमें आपको मिल गया 3 और 4 मिल गया। सी एक इवेंट है जिसमें क्या मिल गया? 5 और 6 मिल गया ना। हमने यहाँ पर कह दिया कि ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये सीधे सीधे 1 2 3 4 5 और 6 मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं? यानी ये क्या है? ये उसी सैंपल स्पेस के इक्वल है कि नहीं? सैंपल स्पेस के इक्वल, यानी ऐसी घटनाएं जिनका यूनियन लेने पर वह सैंपल स्पेस इक्वल हो जाता है, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव। इस तरह से अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 आन सो आन इंटरसेक्शन AN तक हो जाए और ये किसके इक्वल हो जाए? यस के इक्वल हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? यह एग्जॉस्टिव निःशेष घटना होगी। बाकी इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से लेकर के आपको क्वेश्चन पर चलता हूँ। नोट इट। क्या पोजीशन है? एग्जाम्पल 7, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। लिखा हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका जाता है। एंड द सम ऑफ द नंबर विच कम्स अप ऑन द डाई इज नोटेड, और उनके डाई पर जो नंबर आ रहा है उनके सम को नोट किया जाता है, ठीक है ना। नोट किया जाता है। Let us consider the following events associated with this experiment. पहला कह रहा है the sum is even. Which pairs of these events are mutually exclusive? कह रहा है इसमें से कौन से ऐसे इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या कंडीशन है? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? 5, यानी वो डिसजॉइंट सेट होनी चाहिए, कोई चीज कॉमन नहीं मिलनी चाहिए उसमें। बात समझ पा रहे हैं ना? वो डिसजॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन, ठीक है, और जानते ही हैं कि जो भी इवेंटें ये सब घट नहीं है वो इसी से एसोसिएटेड होती हैं, सैंपल स्पेस से। मालूम है ना आपको? अब देखिए मैं यहाँ ए की चर्चा कर लेता हूँ। ए इक्वल टू क्या है? द सम ऑफ इस इवेंट, दोनों डाई पर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम क्या हो? इवेंट सम संख्या हो। तो पहला तो 1 1 आ जाएगा। देखिए पहला तो 1 1 आ जाएगा, दूसरा तो 3 1 होगा, क्यों? और इसके बाद 5 1 होगा, क्यों जी प्रांजल? 5 1 होगा। यहाँ चले तो 2 2 मिल जाएगा आपको, इसके बाद 4 2 मिलेगा। सब लिखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना? फिर क्या होगा? 6 2 होगा, इधर 1 3 है ना, फिर 3 3, फिर 5 3, फिर 2 4, फिर 4 4, फिर 6 4। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? फिर क्या है? 1 5 1 5, फिर क्या है? 3 5, फिर 5 5, फिर 2 6 2 6, फिर 4 6 और फिर 6 6। ये देखिए ये चीजें आपको मिल गई आपकी। ये कौन सी इवेंट है? ये इवेंट है, ठीक है। अब हम बी की बात कर रहे हैं यहीं पर। बी इक्वल टू क्या है भाई? क्या कह रहे हैं? देखिए द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इनका जो सम हो वो 3 का गुणज हो। तो पहला तो यहाँ आ जाएगा 2 1, क्या आ जाएगा? 2 1। अरे भाई 3 आ रहा है ना जोड़ने पर। क्या कह रहा है? द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इनका सम जो है 3 का मल्टीपल हो। तो ये मिल गया आपको। ये मिलेगा नहीं? ये मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना 5 1, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। 1 3 भी 1 2 भी हो जाएगा, क्यों? और 2 2 नहीं होगा, 3 5 4 2 मिलेगा आपको।
4 2 मिल गया। इसके बाद ये 6 2 भी नहीं होगा, 1 3 नहीं, 2 3 भी नहीं, 3 3 क्यों 3 3 और 4 3 भी नहीं, 5 6 3 और ये 6 3 मिला। इधर आइए 2 4 क्या मिल गया 2 4 5 4 क्यों 5 4 फिर 5 4 हो गया ना, 5 4 हो गया। फिर 1 5 1 5 4 5 क्या भाई 4 5 3 6 3 6 फिर 6 6 क्यों जी आदित्य, ये मिल गया आपको। ठीक है, ये इवेंटों को मैं नोट कर रहा हूँ अभी। देखिए जब हमने सैंपल स्पेस को बनाया तो लिखना थोड़ा आसान हो गया, क्यों। ठीक है, अगली बात सी द सम इज लेस देन 4, इसका जो सम है वो लेस देन 4 है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये है ना, ये तो आएगा नहीं और ये और बाकी यही तक आ जाएगा, क्यों 1 1 2 1 1 2 यही आएगा ना, लेस देन 4 4 से कम, बाकी तो सब बराबर हो जा रहे हैं इधर। तो आप सी इवेंट को यहाँ पे लिख देंगे। देखिए सी इक्वल टू है आपका 1 1 2 1 और क्या 1, ये सी इवेंट हो गई। डी की बात कर ले रहे हैं हम। डी कह रहा है द सम इज ग्रेटर देन 11, कह रहा है द सम इज ग्रेटर देन 11, 11 से ग्रेटर हो। तो 11 से ग्रेटर वाले में देख रहे हैं यहाँ तक तो नहीं मिल रहा है, और ये 5 6 6 5 सिर्फ यही मिलेगा 6, यानी डी की वैल्यू क्या मिल गई आपको 6 6। अब कह रहा कि ये बताइए इस समय जितने भी इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से, क्या मतलब है कि इनके बीच का जब हम इंटरसेक्शन लें तो वह इंटरसेक्शन क्या मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए। देखिए अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन जरूर मिलना चाहिए। देखिए 5 1 कॉमन मिल गया, तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, क्यों बात समझ रहे हैं ना। यहाँ लिखेंगे आप कि ए एंड बी, ए ऐसे लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5 एंड ए एंड बी है ना आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लिख दिया गया, क्यों। अब आइए बी और सी को देख लीजिए, बी और सी को देख लीजिए, बी और सी में देखिए कॉमन है, तो आप यहाँ लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, ए बी नॉट इक्वल टू 5 है, सी हो गया। सी और डी देख लेते हैं, सी और डी देखिए होंगे, क्यों कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू क्या 5 एंड सी एंड डी आर क्या भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सी और डी तो हो गई। अब ए और डी की अब ए और सी की बात कर रहे हैं, नहीं होगा, ए और सी भी नहीं होगा, ठीक है। अब बी और सी की बात कर रहे हैं, बी सी किए हैं क्या, बीसी हुआ है, बीसी हुआ है, तो ए सी हो गया। ए डी की बात कर रहे हैं, ए डी भी नहीं है, कॉमन हो रहा है। अच्छा इसी तरह घुमाइए, बी डी देख लीजिए, नहीं होगा। अच्छा तो मुझे लगता है यही एक ही इवेंट जो है सी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। दस द पेयर ऑफ ए और सी, ए और डी भी है भाई, ए और सी, यहाँ सी डी है, एसी नहीं ऐसा ही एडी हो ही नहीं सकता, नहीं हो जाएगा। दस द पेयर ऑफ इवेंट ए सी ए डी बी सी ए डी, अच्छा आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सीडी वाला ओनली, हाँ आल्सो सी सो सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिर्फ एक चीज है इसमें, सिर्फ इसमें एक चीज ही ये सी और डी ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बाकी कुछ नहीं है। आप देख पा रहे होंगे इस पूरे पैटर्न के हिसाब से कि प्रोबेबिलिटी का अगर हमने सैंपल स्पेस को बना लिया, सारे डायरेक्शंस को हमने फॉलो किया, तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। वो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पूरा
साफ हो जाएगा। बात पकड़ में आई हमारी। अब आगे की बात करते हैं। सोल्यूशन कितना आसान है, देखिए। कह रहा कॉइन इज ट्रांस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार ट्रांस किया जाता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। जो इवेंट आ रही हैं इनको आप कंसीडर करिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 पर पावर 3 यानी क्या, क्यों। अब सारी घटनाओं पर विचार करते हैं। ए कौन सी घटना है? नो हेड एपियर, कोई हेड नहीं आता। यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी टी। तो कौन सी घटना आ गई यहाँ? टी, तीनों आ गई। बी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली 1 हेड एपियर, केवल एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड में यहाँ पर एक चीजें ये हैं और यहाँ पर ये नहीं है, बाकी हर जगह 2 तो ये मिल जाएगा टी और टी एच। क्यों जी? सी की बात कर रहे हैं। सी अगर एटलीस्ट 2 हेड एपियर्स, कम से कम 2 हेड हो, तो कम से कम 2 हेड चलेगा, 3 भी चलेगा, एक नहीं चलेगा। तो एक नहीं चलेगा, देखिए एक तो ये हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी, इसको हटा दें यहाँ से, है ना। और एक ये हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, क्यों। और ये भी हो जाएगी, बाकी नहीं होगा, क्यों जी। सर यहाँ पर टी रहेगा। हाँ यहाँ पर ऊपर जहाँ एच लिखा है एच टी रहेगा। तब ये क्या वही एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, ठीक है। ये चीजें यानी 3 चीजें मिल रही हैं। तो तीनों को नोट कर लेते हैं। देखिए तो सर यहाँ बदल नहीं जाएगा। एक हेड चाहिए तो ये टीटी वाला भी हो जाएगा, ये वाले बी वाले भी, टीटी वाला भी। हाँ इसमें मिलेगा एक हेड। सर ये बी वाला जो क्वेश्चन है देखिए कौन सा है, टीटी वाला भी हो जाएगा। अरे भाई एटलीस्ट 2 हेड चाहिए कर रहा बी वाला देखिए, बी वाला एक हेड आने के एग्जैक्टली 1 हेड है। अच्छा एक और एपियर में एक के भी मिल जाएगा। तो 1 हेड एपियर, 1 हेड एपियर यहाँ है नहीं, यहाँ है, यहाँ है नहीं, यस टी टी एस टी एच कहाँ है? इसको हटाते हैं पहले, ठीक है ना। पूरा हटा दिया। क्या है? यस टी टी, हाँ टी एच टी और टी एच, ये तो हो गया। यहाँ की बात करें फिर क्या, एच एस टी एच और ये टी एच एच, ये मिला कि नहीं मिला? 4 मिल गया आपको। अब ये कह रहा है कि आप ये बताइए इसमें से कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए अगर मैं यहाँ पर इन इवेंटों की चर्चा करूं और ए इंटरसेक्शन बी लेने का प्रयास करूं, तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये 5 मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 5। नहीं 5 मिल रहा भाई, मिल तो रहा है 5 मिल रहा। आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्यों जी? अच्छा बी और सी की बात कर लेते हैं। बी और सी में क्या है? कुछ कॉमन है? नहीं। ये देखिए बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। तो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? समझ ही पा रहे होंगे जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अब क्या बच रहा है? ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी देख लीजिए। ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दिख रहे हैं ना। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 मिल रहा है। यहाँ भी लिखेंगे ए एंड सी आर आल्सो
म्यूचुअली ये भी मिल गया। अच्छा ये देखिए, अगर मैं यहाँ ले लूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको ले लूँ तो क्या सैंपल स्पेस के बराबर मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। देखिए 8 इसमें 4 3 7 1 8 इसमें 8 इसमें मिल जाएगा ना। तो ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव मिलेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव हमको लग रहा है कि आपकी ये पूरी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल धीरे धीरे आप इसके डेप्थ पर पहुंच रहे होंगे, और ये भी दिख रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, कहीं से कोई बात इसमें नहीं है। नोट